अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, आपका स्पोकन इंग्लिश का टीचर। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक बहुत आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। मैंने पहले 3 लेक्चर जो से हैं, आपने मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह समझे होंगे। आप उससे माजी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी तीनों जमानों में आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और एक्शन के बारे में बता सकते हैं और पैसिव में भी। वो लेक्चर्स बहुत मेहनत से तैयार हुए थे, मगर आज का जो सा लेक्चर है ये चौथा लेक्चर है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा, मगर ये है कि मुझे क्या जरूरत है, सिर्फ आपकी इंकरेजमेंट की, आपकी ओपिनियन की और आपकी राय की मुझे जरूरत है। जो जो आप मुझे बताते जाएंगे मैं बढ़ता जाऊंगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस पे राय जरूर दीजिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ सकूं। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर भी बड़ा छोटा है, मगर कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले लेक्चर में समझाया। जिसने भी मेरे किसी भी लेक्चर को समझना उसको मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। पहला लेक्चर देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हर लेक्चर उसके ऊपर स्टैंड करेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंटिन्यूटी की तरफ के जमाना जारी कैसे रहता है। हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज भी हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे, मगर बताएंगे कि जमाना जारी कैसे रहता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले देखें, इसका फार्मूला है कि इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद फौरी बी वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब है कि वर्ब के साथ आईएनजी, इसे मैं वर्ब फोर कहता हूं अपनी टर्मिनोलॉजी में। आप भी याद रख लीजिए, जहां मैं कहूं कि वर्ब फोर, इसका मतलब है कि डू नहीं डूइंग की बात हो रही है, ईट नहीं ईटिंग की बात हो रही है, स्लीप नहीं स्लीपिंग की बात हो रही है। यानी जहां वर्ब के साथ आईएनजी अटैच होता है मैं उसे फो वर्ब कॉल करता हूं। इसके बाद हमने इसको ऑब्जेक्ट लगा देना। फार्मूला यही रहेगा, मगर हर दफा बी वर्ब चेंज होगा उस जमाने के मुताबिक। जब मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंट का बी वर्ब क्या है, माजी का बी वर्ब क्या है और फ्यूचर का बी वर्ब क्या है, यहां भी हम वही अप्लाई करने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने बताया था कि प्रेजेंट में एम, इज और आर बी वर्ब होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, फोर्थ वर्ब लगाना है यानी आईएनजी, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट दे देना। जैसे आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। I am sleeping, मैं सो रहा हूं। I am going to बाजार, मैं बाजार जा रहा हूं। I am waiting for someone, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। I am watching TV, मैं टीवी देख रहा हूं। इसी तरह he, she, it या नेम के साथ मैंने बताया था कि is लगता है, तो he is watching TV, he is sleeping, he is waiting, he is inviting, he is calling। इसी तरह she is calling। अच्छा, it is raining, बारिश हो रही है। इसी तरह इट इज हेल्पिंग मी, ये मेरी मदद कर रहा है। इट इज स्लीपिंग, ये सो रहा है। किसी डॉग की बात हो रही है, किसी भी चीज की। इसी तरह हम दे, वी और यू के साथ हम आर लगाएंगे। फार्मूला फिर वही रहेगा कि बी वर्ब लगाना है। तो बी वर्ब यहाँ आर है प्रेजेंट का, तो इसलिए हम लगा रहे हैं कि वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। वी आर कुकिंग, हम लगा रहे हैं। दे आर मेकिंग फूड, वो खाना बना रहे हैं। अच्छा, अब इसका है कि इसको हमने प्रेजेंट को पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में फार्मूला जरा गौर से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट मैंने कहा था कि पहले नंबर पे ले जाना है, उसके बाद फिर बी वर्ब देना है। इसमें सिर्फ एक वर्ड का इजाफा है, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग लगा देना है। फिर वर्ब हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। बाकी फार्मूला बाय और सब्जेक्ट का इस्तेमाल वैसे ही रहेगा। मैंने लिखा आई एम रीडिंग बुक, तो बुक इज इसका बी वर्ब है, क्योंकि बुक इट की कैटेगरी में होता है। बुक इज बीइंग लफ्ज जो सा है इसका इजाफा किया है बीइंग, और ये थर्ड फॉर्म रेड बाय मी। इसी तरह आप कोई भी, आई एम वॉचिंग टीवी, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, इस तरह हम इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, इसका हम इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इससे अगला हमारा है माजी। माजी में कंटिन्यूटी की बात कैसे करनी है कि बात माजी में, ये तो हमारा प्रेजेंट खत्म हो गया, माजी में कैसे बात जो बतानी कि बात जारी है मगर माजी है। जैसे मैंने कहा कि आई वाज, बाकी फार्मूला वही रहेगा। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वाज मेकिंग फूड, मैं खाना पका रहा था। इसी तरह आई, ही, शी, इट या नाम के साथ हम वाज लगाएंगे। आगे वही फार्मूला है कि फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते जाएंगे। जैसे शी वाज टेकिंग टी, वो चाय पी रही थी। इसी तरह दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। दे, यू और वी के साथ हम वर लगाएंगे और आगे यही फोर्थ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, इनमें नेगेटिव फिक्रे भी होते हैं, मैं बताना भूल गया था, सॉरी। जैसे आई एम रीडिंग बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक।
इसी तरह आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, नॉट लगा देंगे तो ये फिगर नेगेटिव बन जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है कि इसका भी पैसिव है, बस होना क्या है कि वहां हम इस लगा रहे थे, इस तरह वाज लगा देंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं फिक्रा बनाता हूं कि आई वॉज रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, तो बुक वाज बीइंग रेड बाय मी। यहां हम इज की जगह वाज कर देंगे क्योंकि माजी है, तो माजी में जो सा इज है वो वाज में चेंज हो जाता है, तो बुक वाज रेड बाय मी। ये इस तरह हम आसानी से इसको पास्ट में कंटिन्यू जितने भी काम है कि मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, इसी तरह मैं कर रहा हूं, ये प्रेजेंट है। अब इसका फ्यूचर भी मैं आपको बता दूं, सिंपल फार्मूला वही रहेगा, एक ही फार्मूला लगना है सामने, सिर्फ बी वर्ब चेंज होगा और फ्यूचर का बी वर्ब मैंने आपको बताया था शैल बी और विल बी है। जैसे मैं कहूं आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूंगा। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। और विल के साथ दे विल बी स्लीपिंग, वो सो रहे होंगे। दे विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे होंगे। दे विल बी मेकिंग फन, वो मजा कर रहे होंगे। इसी तरह सबके साथ आई और वी के साथ आपको पता है कि शैल भी लगता है, बाकी सब के साथ विल भी लगाएं और आगे फोर्थ फॉर्म लगाएं सिंपल, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी वेटिंग, दे विल बी स्लीपिंग एंड वी विल बी फीलिंग गुड। इसी तरह इट विल बी हैपनिंग, ये हो रहा होगा। इट विल बी सपोर्टिंग, ये मदद कर रहा होगा। इसी तरह अली विल बी गोइंग टू लाहौर, अली लाहौर जा रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने अगर गौर से नोट कर लिया और इसे समझ लिया तो अब कंटिन्यू की कोई भी बात कर सकते हैं और इसका पैसिव नहीं है, फ्यूचर का पैसिव नहीं होता। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को गौर से समझ लिया तो आप जमाना जारी की कोई भी बात कर सकते हैं, फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ बी वर्ब चेंज होंगे और पैसिव में सिर्फ बीइंग का इस्तेमाल हुआ है और हमारा पैसिव बन गया है। इस लेक्चर को गौर से समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। आगे आगे मुझे आपके रिमार्क्स और आपके कमेंट्स की जरूरत है ताकि मैं इस काम को आगे बढ़ा सकूं। यहां से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।